बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन। खुदावंद के जिंदा कलाम में बड़ा खूबसूरत लिखा है कि जो उस पर ईमान लाए वो क्या होगा? हलाक ना होगा, वो हमेशा की जिंदगी पाएगा, वो नूर में चलेगा। आगे अगर हम पढ़ें तो लिखा है कि जिसने उसको कबूल किया वो क्या है? नूर में चलता है, और तरीकी ने उसको कबूल ना किया। मेरे अजीजों, खुदावंद का ये जिंदा कलाम जो है ये हमें बताता है कि जिसने खुदा के बेटे यीशु नासरी पर ईमान रखा, भरोसा रखा, तवक्कल रखा, वो जो है उसने हमेशा की जिंदगी पाई, वो हलाक नहीं हुआ, वो हमेशा की जिंदगी का वारिस बन जाता है, वो फर्जंद बन जाता है उसका। जिस तरह बाप ने कहा कि ए बाप, ए यीशु ने कहा ए बाप मैं तेरा बेटा हूं, तूने मुझे, मैं तेरा फर्जंद हूं, और मेरे वसीला से जो है जो मुझ पर ईमान लाए वो भी मेरे फर्जंद हों। मेरे अजीजों, खुदा जो है वो हमें एक बड़ी यकीन दहानी करवा रहे हैं। यूहन्ना जो है, यूहन्ना की वसीयतें हैं कि खुदावंद जो है वो साफ साफ लफ्जों में कहता है कि ना होगा, यानी कि बाकी सारे हलाक होंगे जो तरीकी में चलेंगे, जो तरीकी की कुव्वतों में चलेंगे, जो अपनी ख्वाहिशों में अपनी जो है अपनी जरूरतों को, हसद को, गुस्से को, लालच को आगे रखेंगे, वो हलाक होंगे। लेकिन जिनका तवक्कल जो है वो खुदावंद पर होगा, जिनका ईमान खुदावंद पर होगा, वो क्या होगा? वो कभी हलाक ना होगा, बल्कि हमेशा की जिंदगी जो है वो जिंदगी, हमेशा की जिंदगी पाएगा, और वो नूर का फर्जंद होगा, क्योंकि यीशु नूर है और हम नूर के फर्जंद हैं, हम नूर को मानने वाले हैं। मेरे अजीजों, अगर हम आगे पढ़ें तो लिखा है क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सजा का हुक्म करे, क्योंकि उस वक्त के लोग जो थे, बहुत सारे लोग थे जो कि यीशु मसीह पर तोहमतें लगाते थे, यीशु मसीह की बातों पर जो है इल्जाम तराशी करते थे, क्योंकि यीशु मसीह सच को सच, हक को हक कहता था। पौलुस रसूल भी हमें सिखाता है कि हाँ की जगह पे हाँ और ना की जगह पे ना। तो मेरे अजीजों, इस वजह से खुदा का कलाम भी हमें सिखाता है, यीशु यूहन्ना के वसीला से हम तक ये नसीहत पहुंचाता है कि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए भेजा कि दुनिया पर सजा का हुक्म ना हो, दुनिया पर सजा का हुक्म करे। खुदा ने दुनिया लिखा है दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सजा का हुक्म करे, यानी कि खुदा इसलिए नहीं आया कि वो दूसरे लोगों को सजा सुनाए, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीला से निजात पाए। और निजात कब पा सकती है? जब हम ईमान रखेंगे, भरोसा रखेंगे और उसकी बातों पर यकीन करेंगे। बहुत सारे मौजे हैं जो आप देखें तो जन्म का अंधा जो है वो अपने ईमान के वसीला से क्या हुआ? बिना हो गया। 38 साल का जो लंगड़ा था, जो चल नहीं सकता था, जो कि वो दरवाजे के बाहर बैठा होता था, उसको भी यीशु ने क्या कहा? उठ और चल फिर। लेकिन बहुत सारे
जो फकी थे, जो फरीसी थे, वो उन्होंने फिर भी उन्होंने यीशु पर क्या किया, इल्जाम तराशी की, क्योंकि वो नूर में नहीं चल रहे थे, वो तरीकी में चल रहे थे, वो शरीयत को जो है मानने वाले थे। और शरीयत में लिखा है कि सब्त के दिन को पाक मानना। इस वजह से क्या हुआ कि यीशु मसीह ने जो है जब उस लंगड़े को अच्छा किया तो उन्होंने इस पर इल्जाम तराशी कर दी, क्योंकि वो यीशु मसीह को आज तक वो खुदा नहीं मानते। वो नहीं मानते कि ये वही खुदा है जो हमारे लिए, ये वही मिसाया है जो हमारे लिए भेजा गया। वो आज तक उनका ईमान नहीं है। वो अभी भी कहते हैं कि वो आएगा, लेकिन मैं और आप, हम सब का ईमान है कि खुदावंद यीशु मसीह जो है दुनिया में हमारे लिए वो आ चुके हैं। और जो खुदा ने वादा किया था, जो खुदा ने जो है हमसे कहा था, जब आदम और हवा को सजा दी तो उस वक्त खुदा ने वादा किया। कौन सा वादा था आपको पता है? कौन सा वादा था? मैं जाता हूँ नहीं, बागे अदन से जब आदम और हवा को यीशु ने दुनिया में जब सजा नीचे फेंका तो सांप को सजा दी, हवा को, आदम को सजा दी, क्योंकि उन्होंने नाफरमानी की। और खुदा ने साथ एक वादा किया। खुदा ने कहा कि मैं औरत की नस्ल से क्या करूंगा, निजात दहिंदा पैदा करूंगा, और जो उस पर ईमान लाएगा वो क्या करेगा, निजात पाएगा। तो मेरे अजीजों, खुदा जो है हमें, खुदा ने हमारे लिए, हमारा ईमान है कि वो निजात दहिंदा जो है वो भेज दिया, और हम ईमान रखते हैं। तो खुदा का कलाम हमें बताता है जो उस पर ईमान लगता है वो क्या होगा, हलाक नहीं होगा, बल्कि हमेशा की जिंदगी का वारिस होगा और हमेशा की जिंदगी पाएगा, और वो नूर का फरजंद होगा। फिर आगे लिखा है दुनिया उसके वसीला से क्या निजात पाएगी। जो उस पर ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सजा का हुक्म हो चुका, इसलिए कि वो खुदा के इकलौते बेटे के नाम पर ईमान नहीं लाया। ईमान की बहुत सारी मिसालें हमें बाइबल में मिलती हैं। अगर लूका की किताब को हम पढ़ें तो ईमान के वसीला से आप ज़कई की कहानी जो शुरू से सुनते आए हैं, खुदावंद का कलाम जो है उसमें हमें बहुत कुछ सिखाता है। और लूका जो कि खुदा का बंदा, जो एक राइटर है जिसने ये बुक लिखी है, उसमें वो ज़कई के बारे में लिखता है कि उसने ज़कई देखे कितना जो है वो क्या था, उससे कितना शौक था कि मैं क्या करूं, मैं मसीह को देखूं। और अगर उसके अंदर ईमान जो था तो उसके अंदर ये सारी चीजें थी, उसके अंदर ख्वाहिश थी, क्योंकि यीशु का बहुत सारा चर्चा था उस जगह पे। जो यरूशलेम था उसमें यीशु मसीह जो थे वो उस जगह पे, वो हर जगह पे यीशु मसीह के मौजे सुनता। लोगों के मुंह से जो है बहुत सारे जो है मौजे लोग बताते, इस जगह पे ये हो गया, इस जगह पे ये हो गया, इस जगह पे लंगड़े जिंदा हो गए, लंगड़े चलना शुरू हो गए, इस जगह पे अंधे देखना शुरू हो गए, और बीमार शिफा पा गए, और 12 साल की औरत जो है वो शिफा पा गई। तो जब उन्हें पता चला तो ज़कई ने कहा मैं भी क्या करता हूँ, देखता हूँ कि ये कौन सा शख्स है, ये कौन सा आदमी है जो लोग, हालांकि वो क्या था, वो एक मसूल लेने वाला था, और जो फकी और फरीसी थे वो खुदा पर तोहमतें लगाते थे, लेकिन उनमें से खुदा ने
उस रूह के अंदर, उस ज़कई के अंदर ऐसा रूह भेजा कि उसके अंदर एक ईमान पैदा किया, उसके अंदर एक तलब हुई कि मैं उसको ढूंढूं, वो क्या है, कौन है, कैसा है। ये जब सारे सवालात हमारे अंदर जन्म लेते हैं तो हमारे अंदर एक ईमान पैदा होता है और वो शक पैदा करता है। ये सवालात शक पैदा करते हैं। जब शक पैदा करते हैं तो जब हम उसके कामों को देखते हैं, तो जब ज़कई जिस तरह उसको देख लेता और उसके किधर चढ़ गया, गुल्लर पे चढ़ गया, उसकी आने से भी पहले, क्योंकि वो कद छोटा था ना उसका, तो उसके आने से भी पहले वो गुल्लर पर चढ़ गया। और जब यीशु आया तो उसने कहा कि ऐ ज़कई तू क्या कर, नीचे आ जा, मैं आज तेरे घर जाऊंगा। और उसने क्या किया, अपने सारी जो बुराइयां थी और अपने सारे जो पैसे थे जो वसूल लेने वाले थे, उनके जो पैसे जो जमा किए हुए थे, उसने ईमान लाया और उसने क्या किया, उसने कहा मैं अपना 4 गुना क्या करता हूँ, ज्यादा उसको दूंगा, जो मैंने जिनसे लिया है उनसे 4 गुना मैं ज्यादा दूंगा। तो मेरे अजीजों, खुदा जो है आज भी हमें बरकत देना चाहता है। खुदा आज भी अगर हम ईमान रखते हैं तो खुदा हमें हमेशा की जिंदगी देना चाहता है। खुदा हमारे अंदर की जो खामियां और जो हमारे अंदर खुदियां हैं, जो हसद है, अगर हम पढ़ें यकूब 4 बाब और उसकी थोड़ा सा देख लें कि इंसान के अंदर की ख्वाहिश क्या है, जिसकी वजह से इंसान खुदा से दूर होता जाता है। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि जो उस पर ईमान लाता है और वो हमेशा की ज़िंदगी पाता है। लेकिन जब हम इंसान होने के नाते, अगर यहाँ पे भी हम थोड़ा सा आगे पढ़ें तो लिखा है और सज़ा के हुक्म का सबब ये है कि तू नूर दुनिया में आया। ये है कि नूर दुनिया में आया है और आदमियों ने तरीकी को नूर से ज्यादा पसंद की। यानी कि आदमी जो है उसने तरीकी को ज्यादा पसंद। अब तरीकी है क्या जिसको आदमी पसंद करता है, ये भी तो पता होना चाहिए ना कि तरीकी है क्या जिसकी वजह से ईमान नहीं अंदर पैदा होता। और वो तरीकी की कूवतें हमने अपने अंदर वो चीजें देखनी है। और बाइबल बताती है, यकूब की किताब उसका 4 बाब निकाले जरा, यकूब की किताब उसका 4 बाब वो अयूब है, वो अयूब है, ये यकूब है। 4 बाब उसकी पहली आयत से हम चंद आयात का मुतालिया करेंगे। खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, यकूब 4 बाब उसकी पहली आयत, तुम में लड़ाइयाँ झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन ख्वाहिशों से नहीं जो तुम्हारे अज़ा में फसाद करती हैं? तुम ख्वाहिश करते हो और तुम्हें मिलता नहीं, खून और हसद करते हो और कुछ हासिल नहीं कर सकते। तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते हो। बुरी नीयत से मांगते हो ताकि अपनी ऐशो इशरत में खर्च करो। ऐ ज़नाकार, ऐ ज़ना करने वालों, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि दुनिया से दोस्ती रखना खुदा से दुश्मनी करना है? बस जो कोई दुनिया का दोस्त बनना चाहता है वो अपने आप को खुदा का दुश्मन बनाता है। क्या तुम ये समझते हो कि किताब मुकद्दस बेफायदा कहती है? जिस रूह को उसने हमारे अंदर बसाया है, क्या वो ऐसी आरज़ू करती है जिसका अंजाम हसद हो? वो तो ज्यादा
तौफीक बख्श। वो तो ज्यादा तौफीक बख्शता है। इसलिए ये आया है कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है मगर फरोतनों को तौफीक बख्शता है। मेरे अजीजों, ये वो सारी चीज़ें हैं, ये झगड़े हैं, ये सब कुछ हम ईमान भी रख लेते हैं, हम खुदा के हजूर भी आ जाते हैं, लेकिन जब हम मांगते हैं तो हम पाते नहीं, तो हमारा ईमान जो है वो डगमगाना शुरू हो जाता है। लेकिन हम अपने अंदर की उन खुदियों को, उन खामियों को नहीं देखते कि जो हमारे अंदर पाई जाती हैं। हम मगरूरी, हसद, लड़ाई, झगड़ा, फसाद, खुदा के कलाम में यकूब खुदा का बंदा बताता है कि जो हमारे अंदर रूह बसा है, खुदा ने इस तरह का रूह नहीं भेजा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उस तरीके की कुव्वतों को अपने अंदर जगह देते हैं और नूर को जो है अपने अंदर जगह नहीं देते, और वो नूर हमेशा की जिंदगी को अपने अंदर जो है जगह नहीं देते, बल्कि तरीकी को ज्यादा पसंद करते हैं। और अगर हम दुनिया के दोस्त बनते हैं तो खुदा के जो है हम दुश्मन कहलाते हैं। मेरे अजीजों, खुदा कहता है कि अगर हम दुनिया को अपना दोस्त बनाते हैं, उसके कामों को अपना दोस्त बनाते हैं, तो क्या करते हैं, हम खुदा को अपना दुश्मन बनाते हैं, तो फिर हमारे अंदर कभी ईमान नहीं आ सकता। जब हम ऐसी चीजें रखेंगे और ना ही हम बरकत और ना ब्लेसिंग पा सकते, ना ही हमारे अंदर कोई मौजज़ा पैदा होगा, ना ही हमारे अंदर कोई ऐसी ईमान जो है सुनने से पैदा होता है, और सुनना मसीह के कलाम से। और जब हम मसीह के कलाम में से सुनेंगे, जब हम मसीह के कलाम में से सुनकर उस पर अमल ना करेंगे, उसको अपने अंदर अपना एक तौक बना लेंगे, जिस तरह यानी कि हर वक्त हर लम्हा जो है वो हमारे साथ होता है, तो जब हम अपने गले का तौक बना लेंगे खुदा के कलाम को, तो फिर कभी भी हमारी मुश्किलें, हमारी परेशानियां, हमारी रुकावटें, हम पर कोई जो है अबलीसी तरीकियां हम पर गालब नहीं आ सकती। सिर्फ हमें ईमान रखने की ज़रूरत है और उस सच्चाई के रास्ते पर चलने की ज़रूरत है जो कि खुदा का कलाम और जो अंबियाए मुरसलीन ने इस कलाम में जो है मरकूम कर दिया, लिख दिया, और खुदा का कलाम जो है वो हमें हमेशा की ज़िंदगी की तरफ लेके जाता है। और अगर हम ईमान रखेंगे तो हमारे अंदर मौज़ात आएंगे, हम मुश्किलातों में से, परेशानियों से, लाचारी के पहाड़, बेदारी के पहाड़, वो हमारे अंदर सब ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। तो मेरे अजीजों, खुदा जो है वो हमें जो है छुड़ाना चाहता है। खुदा चाहता है कि क्या करो, कि हमेशा की ज़िंदगी पाओ, हलाक ना हो, और बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाओ और नूर के फरजंद बनो, ताकि तरीकी तुमसे जाती रहे। तो मेरे अजीजों, अगर हम तरीकी को अपने अंदर से निकालना चाहते हैं, अगर हम हमेशा की ज़िंदगी चाहते हैं, अगर हम नूर चाहते हैं, अगर हम नूर के फरजंद बनना चाहते हैं, तो हमें तरीकी को अपने अंदर से जुदा करना है। जब तक हम तरीकी को अपने अंदर से जुदा नहीं करेंगे तो हम नूर के फरजंद नहीं बन सकते। हमारा ईमान जब तक कामल उस यीशु नासरी पर नहीं होगा, उसके जो है मार खाने पर, उसके जो है छिदवाए जाने पर, उसके कब्र के जिंदा तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने पर, जब तक हमारा ये अकीदा कायम नहीं होगा, उस वक्त तक हम नूर के फरजंद नहीं बन सकते। मेरे अजीजों, खुदा जो है हमें बचाना चाहता है। खुदा चाहता है कि ऐ मेरे बेटों, ऐ मेरी बेटियों, आओ और मुझ पर ईमान लाओ, ताकि नूर के फरजंद बन जाओ, हलाक ना हो, हमेशा की जिंदगी में। तो मेरे अजीजों,
ہمیں جو ہے اس خدا پر ایمان لانا ہے، اس کلام پر، اس زندہ کلام پر جو کہ خدا کے منہ کی باتیں ہیں، اس پر ایمان لانا ہے تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ موضوع تو بہت سارے ہیں، آپ سب جانتے بھی ہیں۔ 38 سال کی عورت نے ایمان لایا تو وہ شفا پا گئی، اور اس کے بعد اندھا جو تھا وہ بینا ہو گیا، اور جو 12 سال کی ایک بچی تھی وہ بیمار تھی، وہ شفا، اس نے شفا پائی، اور ایمان کے وسیلہ۔ یہ سارے وہ موضوع ہیں جو ایمان کے وسیلہ سے، اور موسیٰ کو دیکھ لیں، نوح کو دیکھ لیں، اور جتنے بھی نبی پیغمبر ابراہیم کو دیکھ لیں، اور جتنے بھی انبیاء مرسلین جو کہ تاریخ میں آئے اور جو کہ مسیح کے بعد آئے، جنہوں نے ایمان رکھا، ان کی زندگی میں معجزہ ہوا، ان کی زندگی میں خدا کے کلام اور خدا کا جلال ظاہر ہوا، جو اور وہی آج بھی خدا ہے، ہمارا خدا یکساں خدا ہے، اور وہ آج بھی ہمیں جو ہے ہماری زندگیوں میں معجزے کرنا چاہتا ہے۔ اگر ہمیں کسی جاب کی پرابلم ہے، اگر ہمیں پیسے کی پرابلم ہے، اگر ہمارے کاروبار میں کوئی مسئلہ ہے، تو ہمیں ایمان رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور خدا کے کلام میں واضح یعقوب کے خط میں ہم نے پڑھا ہے کہ وہ صاف صاف لکھا ہے کہ تم مانگتے ہو لیکن پاتے نہیں۔ کیوں نہیں پاتے؟ کیونکہ ہمارے اندر وہ ایمان نہیں۔ ہم بری نیت سے مانگتے ہیں، وہ طریقے کی قوتیں ہوتی ہیں جو ہم سے کہتی ہیں کہ تم یہ مانگو، اور ہم جو مانگنے کی چیز ہے وہ مانگتے نہیں، اور وہ ہمارا ایمان جو ہے، ہم بڑا کہتے ہیں جی ہم تو بڑے جو ہے ٹائم سے ہم خدا کے حضور آتے ہیں، لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ اب ہمارے اندر کیا وہ جو ہم مانگ رہے ہیں وہ میرے لیے ہے یا کہ روحانی برکت بلیسنگ کے لیے۔ اور خدا کے کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو کہ روح جو ہے وہ روح کی نعمتوں اور برکتوں کو مانگتے ہیں، ان کے اندر روح کے پھل پیدا ہوتے ہیں، اور جو انسان جو کہ دنیا کی خواہش رکھتا ہے، جو کہ طریقے کی قوتوں کی جو ہے وہ طرف چلتا ہے، وہ جو دنیا سے ہے وہ دنیا کی خواہشیں رکھتا ہے، اور جو روح سے ہے وہ کیا کرتا ہے؟ روح کی خواہش رکھتا ہے۔ تو میرے عزیزو، اب ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے جو ایمان لانا ہے وہ دنیا کے بن کے لانا ہے یا کہ روح کے بن کے لانا ہے۔ کیونکہ اگر آپ اور میں اگر دنیا میں رہتے ہوئے اگر ہم دنیا کی جو ہے خواہشوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے تو کبھی بھی ہم روح پر ایمان نہیں لا سکتے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جب تم مجھ پر ایمان لاؤ تو یہ ساری چیزیں کیا توبہ کرو گے، بپتسمہ لو گے، ہمیشہ کی زندگی، اور کیا کرو گے؟ یہ ساری چیزیں تمہیں انعام میں مل جائیں گی، مفت پاؤ گے۔ لیکن اگر ایمان لاؤ تو اگر ایمان لا کے بھی ہم نے خواہشیں جسمانی رکھنی ہیں تو پھر ہم کبھی بھی نہیں پا سکتے۔ پھر یہ جو یعقوب خدا کا بندہ جو ہے وہ صاف صاف لفظوں میں کہہ دیتا ہے کہ تم مانگتے ہو لیکن پاتے نہیں، کیونکہ تمہارے اندر کی خواہشیں جو ہیں وہ ایسی نہیں۔ ایمان اسی بڑا رہا ہم نے کہ ایسی ہے جی ایسی دعا ابھی جو بندہ بول رہا تھا اس کو خود کی سنو، ٹھیک ہے؟ اس طرح انٹریکٹ نہیں کرتے۔ اور یہ خدا جو ہے، خدا انسان کو جو ہے وہ کبھی نہیں چھوڑتا اگر جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ آج کے کلام کے پڑھے اور سن جانے پر